सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज हम संस्कार का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। कुछ धार्मिक क्रियाकलापों, कर्मकांडों और सामाजिक औपचारिकताओं का सामूहिक घालमेल मात्र नहीं है संस्कार, अथवा कम से कम सनातन संस्कृति में जिसे संस्कार शब्द से जाना और समझा जाता है वह केवल अनुष्ठान तो नहीं है। तो फिर संस्कार का क्या अर्थ है? यह प्रश्न सभी के मन में उठना स्वाभाविक ही है। वस्तुतः संस्कार शब्द भारतीय बौद्धिक परिक्षेत्र में बहुत ही प्रचलित और व्यापक शब्द रहा है, चाहे वह दर्शन का धरातल हो, ज्योतिष का, कर्मकांड का या फिर आयुर्वेद का। यह शब्द उस शास्त्र की पारिभाषिक मर्यादा में बंधकर अलग अलग अर्थ देता रहा है, किंतु इस शब्द की मूल प्रकृति या मूल भावना में कोई बदलाव नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, यज्ञ कर्म में जो पुरोडाश का प्रयोग किया जाता है उसकी विधिवत शुद्धि को मीमांसक संस्कार कहते हैं, तो नैयायिक भावों को व्यक्त करने की आत्म अभिव्यंजक शक्ति अर्थात गुण विशेष को संस्कार कहते हैं। संस्कृत वाङ्मय में कहीं पर स्मरण शक्ति के अर्थ में तो कहीं परिष्कार के अर्थ में, कहीं आभूषण तो कहीं शुद्धि, कहीं धार्मिक विधान विशेष तो कहीं परिणाम इत्यादि अनेक अर्थों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करें तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में घञ् प्रत्यय करने पर संस्कार शब्द की निष्पत्ति होती है। संस्करणम संस्कारः अर्थात शुद्धि या भूषण का भाव ही संस्कार है, अथवा संस्क्रियते अनेन संस्कारः अर्थात जिसके द्वारा संस्करण अर्थात शुद्धि, भूषण या सजावट अथवा शोभा हो उसे ही संस्कार कहते हैं। सांगोपांग दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो गुणानाम आधानम दोषाणाम अपनयनम संस्कारः अर्थात जिस क्रिया या क्रिया समूह अर्थात अनुष्ठान से गुणों का आधान या विकास हो और दोषों का परिमार्जन हो वही संस्कार है। उदाहरण के लिए, समुद्र अथवा खान से निकले हुए रत्न या धातु को विविध प्रसंस्करण विधियों द्वारा मृत्तिका, अवांछनीय तत्वों आदि मल से दूर करके एवं काट छांट व तराश करके निखारा जाता है। यही उस रत्न या धातु का संस्कार है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर विकारों को दूर करके उसमें मानवीय गुणों के विकासार्थ किया जाने वाला कर्म ही संस्कार कहलाता है। संस्कार के 3 चरण होते हैं: मलापनयन, गुणाधान और हीनांगपूर्ति। कुछ वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों में संस्कार हेतु प्रथम चरण की ही आवश्यकता होती है, तो कुछ में इन्हीं 2 चरणों की, तो कुछ में तीनों ही चरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, खिड़कियों के कांच को पानी या रासायनिक पदार्थ आदि से धो पोंछ देने से अर्थात मल का अपनयन कर देने मात्र से संस्कार हो जाता है, किंतु यदि कोई खिड़की जीर्ण शीर्ण होकर टूट गई हो तो केवल मलापनयन से उसका संस्कार नहीं होगा, अपितु उसके फ्रेम आदि का रंग रोगन भी करना पड़ेगा। यही उसमें चमक व सुदृढ़ता आदि गुणों का आधान करना हुआ, और जब उसकी टूटी हुई कीलों और कब्जे आदि की कमी को बनाकर उसे टांगने लायक बनाते हैं तो यही हीनांग पूर्ति है।
हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवन को जन्म के पूर्व से लेकर मरणोत्तर जीवन तक संस्कारों की विज्ञान सम्मत प्रक्रिया के साथ इस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया कि जीवन यात्रा में निरंतर परिशोधन प्रगति के अलावा कुछ और अनिष्ट किसी को भी न होने पाए। संस्कारों से भरा ऋषि जीवन हमारी संस्कृति का मेरुदंड रहा है। हर संस्कार यज्ञ प्रक्रिया के साथ संपन्न हो जीवन में महानता के अवतरण का एक माध्यम बनता रहा है। किसी और सभ्यता या संस्कृति में इतना गूढ़ दार्शनिक समावेश आध्यात्मिकता का नहीं देखा जाता, जिससे कि गुणसूत्र जीन्स तक प्रभावित होते हैं। यह हमारी संस्कार परंपरा ही है जिसने मानव में महामानव के अवतरण, देवत्व के अभिवर्धन तथा श्रेष्ठ संततियों के माध्यम से धरती पर सतयुगी परिस्थितियों के अवतरण का वातावरण बनाया और वह वैसा ही बना भी रहा है। धन्यवाद।